एक रहस्यमय गांव की कहानी की शुरुआत होती है, जहां रात को बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। गांव के बच्चे रात को अचानक गायब हो जाते हैं। उनकी हंसी की फुसफुसाहट हवा में रह जाती है। गांव में एक मोर का पंख रहस्य की चाबी बन जाता है। एक लड़की, रानी, अंधेरे में जिन्न से भिड़ने के लिए तैयार होती है। गंगा दरिया पुराने बरगद के दरख्तों से अपने राज फुसफुसाती है। गांव दुमेराझान का परिचय मिट्टी की ईंटों से बने घर, तारे भरे आसमान के नीचे सिमटे हुए हैं। आज रात गांव की हवा में बेचैनी है। एक रहस्यमय साया गांव पर छा जाता है, जिसे कोई दिया दूर नहीं कर सकता। बच्चे अपनी चारपाइयों से गायब हो जाते हैं। हवा में बच्चों की हंसी की फुसफुसाहट रह जाती है। बूढ़े लोग कहते हैं कि एक जिन्न जाग उठा है, जो दरिया के नीचे अपनी नींद से उठा है। रानी का परिचय, जो जड़ी बूटी से इलाज करती है और इन बातों पर यकीन नहीं करती। रानी के हाथ हमेशा जड़ों और पत्तों को पीसने में लगे रहते हैं। रानी गांव के मर्ज समझने में तेज है। रानी का छोटा भाई राणा अचानक गायब हो जाता है। रानी की चारपाई पर बस एक मोर का पंख पड़ा मिलता है। रानी की दुनिया उजड़ जाती है। गांव वाले कहते हैं कि यह किसी श्राप का असर है। रानी कसम खाती है कि चाहे जिन्न हो या ना हो, वह अपने भाई को ढूंढ निकालेगी। रानी की तलाश उसे दरिया के किनारे ले जाती है। चांदनी में दरिया का पानी चांदी की तरह चमक रहा है। रानी को पुराने बरगद के मड़े हुए जड़ों के नीचे एक छुपा हुआ मंदिर मिलता है। मंदिर के पत्थरों पर अजीब निशान खोदे हैं, जो हल्की रोशनी में धड़कते हैं। रानी एक पत्थर को छूती है, हवा में बिजली सी चमकती है। एक दूर की गरज जैसी आवाज रानी का नाम पुकारती है। रानी डर से पलट कर देखती है, लेकिन वहां सिर्फ साए हैं। रानी अपनी छुपाई हुई छोटी छुरी अपने दुपट्टे से निकालती है। साए धीरे धीरे जमा होकर एक शख्स का रूप लेते हैं। धुएं से बना हुआ शख्स, जिसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही हैं, प्रकट होता है। शख्स खुद को जफर बताता है, जो मंदिर से एक जादूगर के श्राप से बंधा है। जफर बताता है कि रानी का भाई खोया नहीं, बल्कि छीन लिया गया है। उस जिन्न ने राणा को छीन लिया है, जो उसका ही नाम रखता है। रानी अपनी छुरी कसकर पकड़ती है और जफर पर शक करती है। जफर सूखे पत्तों जैसी हंसी हंसता है। जफर कहता है कि उसे जिन्न की मात का रास्ता पता है और रानी को उसकी जादू की जरूरत होगी। रानी थोड़े सोचने के बाद हामी भर देती है। जफर एक जादुई मंत्र पढ़ता है और सारी दुनिया बदल जाती है। दरिया का किनारा गायब हो जाता है। उसकी जगह धुंध और पत्थर की भूल भुलैया आ जाती है। भूल भुलैया में हवा में अजनबी आंखों की सरसराहट है। जफर रानी को घुमावदार रास्तों से ले जाता। हर रानी अपनी माँ की मौत, पिता का गुस्सा और भाई का रोता चेहरा देखती है। हर कदम पर रानी की हिम्मत आजमाई जाती है। रानी अपने भाई के लिए पीछे नहीं हटती। भूल भुलैया के बीच में काले संगमरमर का महल खड़ा है। महल के अंदर जिन्न आग में लिपटा हुआ रानी का इंतजार कर रहा है। रानी का भाई अनिल या राणा जिन्न के पैरों के पास बंधा पड़ा है। जिन्न की आवाज तलवार जैसी है। वह रानी को ललकारता है। रानी का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन जफर की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। रानी जेब से मोर का पंख निकालती है। उसकी चमकती धारियां हल्की रोशनी में चमकती हैं। जिन्न रानी की तरफ झपटा है। रानी पंख को हवा में उठाती है। रानी जफर के बताए हुए शब्द बोलती है, पुराने और अजनबी अल्फाज। महल कांपने लगता है। जिन्न चीखता है और उसकी शक्ल धुएं में बदलने लगती है। रानी का भाई दौड़कर उससे लिपट जाता है। रानी और उसका भाई सूरज की पहली किरण के साथ दुमेराझान लौट आते हैं।